बहम की सरगोशियां, खामोशियों की दस्तक, रगों में उतरता खौफ। अगर मौजूद है सब निशानियां, तो फिर वो कहानियां क्या हैं? रात की तारीकी में पुरस्कार जिंदगी की तलाश, जस्तजू जानने की। मैं अक्सर बात नहीं करता निशानियों की, कुछ निशानियों की बात करता हूँ ना। पुरस्कार जगहों पे जाकर आपको जाहिरन ही कुछ ऐसा नजर आता है जो नॉर्मल नहीं होता। अब इस फवारे पे ये कोई इतना भारी, मतलब मेरे ख्याल से कोई 1 मन तकरीबन, मतलब इतना भारी ये जो पिलर है, ये कोई यहाँ क्यों रखेगा लाके? कैसे लाएगा? तो उसको उठा के यहाँ क्यों रखा जाएगा? ये सिर्फ एक फवारा है और ये जो है इस पे यहाँ लाके रखा हुआ है, फेंका हुआ है, जो कि नॉर्मली किसी इंसान का लगता नहीं है काम। बिल्कुल। ये तो बहुत सारे लोग हों यहाँ लाके रखे, और क्यों लाके रखे? ये है कितना भारी? ये मेरे ख्याल से कितना होगा यार, ये टन। ऐसी निशानियां जो हैं हमें मिलती हैं ऐसी जगहों पे, और जब उन साहब से हमने बात की जो यहाँ आने को तैयार ही नहीं है, हालांकि इलाके के बड़े हैं, वो पढ़ाते भी हैं, उनके ज़िम्मे बहुत काम है यहाँ के फलाह बहबूद के, लेकिन वो भी इस तरफ कहते हैं कि आप ना ही जाएं तो बेहतर है। अच्छा, एक्चुअल जो कहानियाँ स्टोरीज हैं वो इस फार्म हाउस से जुड़ी हुई हैं, मतलब, या फिर इसके इर्द गिर्द कोई ऐसी एक्टिविटी हुई थी तब से ही शुरू? यार बेदिया रोड में बहुत पहले भी आया था। एक तो ये अंडर डेवलपमेंट एरिया है, बिल्कुल, और ज़्यादातर वीरान है, यहाँ पे आबादी कम है, हो रही है आहिस्ता आहिस्ता आबादी ना। तो आज से 7-8 साल पहले भी हमें यहाँ पे कुछ जगहों पे ऐसी वाक़यात मिले थे कि इस इलाके को भी कहा जा सकता है कि अभी यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता ना चीज़ें बेहतर हो रही हैं, और ये उससे भी पुराना है। अच्छा, हाँ, और जब हमें उस वक्त पता नहीं था। मैं देख रहा हूँ उसका हाल हुआ क्या है। शीशे लगे थे कभी यहाँ पे? लाइट वगैरह लगी? ओए होए 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 होए। बचना इनसे। अल्लाह अकबर। शदीद बुरा हाल हो रहा है किसी जगह का। आहिस्ता आहिस्ता से लग रहा है झड़ रही है जगह। ये आप नोट कर रहे हैं? जमीन पे देखिए, एक ही आंसू गिर रही है। ओए होए होए। ऐसा मैंने सुना है कि इस तरह की जगहों पे होता है। ये आपके सामने है यहाँ का जो हाल है। मुझे ये बात समझ नहीं आती। ठीक है, चलो, कुछ हो सकता है, गिर सकती हैं चीज़ें, ये वो। इनके साथ क्या हुआ है? इन्हें किसने ऐसा किया? हवा ने? नहीं, बारिश ने? ना बारिश, ना हवा, ना कोई और चीज़। ये किसी, मतलब, ऐसी कुव्वत का ही काम है। जैसे छत पे तो समझ आता है कि चीजें झड़ रही है ना, चलो आपने काम किया वो छत के ऊपर, समझ आता हो गया। ये उसके अलावा
इस तरह के हाल, ये वजनी चीज़ों को उठा के एक जगह से दूसरी जगह पर रखना, बड़ी और जगहों पर रखना। हाँ स्विमिंग पूल। अभी हालिया बारिश हुई है ना। सब जगह जहाँ शीशे थे जहाँ यही आ रहा हाँ, बहुत स्टार्ट है सारा कहीं भी बाकी नहीं है ना कुछ। कहीं कुछ बाकी नहीं है, उजाड़पन। अच्छा एक थोड़ी सी यहाँ पे आके ना कैफियत भी हमारी, मतलब सबका तो मुझे नहीं पता, मैं अपनी बात करूँ, कैफियत में जो है ना अजीब सा वो एक गुस्सा सा है, या फिर एक वो कह लें एक भारीपन कह लें, और एक अजीब सी जो है ना एक वो है उदासी सी इस लोकेशन पर। आप लोगों को फील हो रही है? मुझे यहाँ पे तो वही फील आती है सजाद भाई कि एक हंसता खेलता जो है ना कोई घर होगा, घराना होगा, रहता होगा, अचानक से उसके साथ कुछ ऐसा पेश आ गया होगा, कुछ ऐसे वाकयात पेश आए होंगे जिसकी वजह से उनको ये घर या ये जगह छोड़ के जानी पड़ी। स्विमिंग पूल को और उसके बाहर के स्ट्रक्चर को देख के मुझे ऐसा लगता है किसी ने बहुत ही शौक से, दिल से जो है ना इसको बनाना चाहा, बनाने की कोशिश की। यार लोग मस्जिद क्या कहते हैं इसके बारे में जानते हैं? असल में कोशिश करते हैं जानने की हुआ क्या था यहाँ पे एक्चुअली। क्या ख्याल है? ठीक है, ज्यादा देर नहीं ठहरा जा रहा इधर। वो तो है, मैं वही तो अर्ज कर रहा था अभी आपसे कि यहाँ पे एक भारीपन सा है, एक उदासी सी है तबीयत में। हालांकि हवा बंद थी थोड़ी देर पहले, अभी हवा चल रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन इस जगह पे आते ही ना जैसे एनर्जी कोई सक कर दे, डाउन बीपी डाउन हो जाए आपका, कुछ ऐसा फील हो रहा है। यहाँ पे पहले कंस्ट्रक्शन की थी कंपनी ने, घर बनाया था, फार्म हाउस, बहुत काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन यहाँ पे कुछ असरात थे तो आहिस्ता आहिस्ता काम जैसे चलता गया, लेकिन जब असरात बहुत ज़्यादा आ गए तो उन्होंने काम को जो है रोक दिया यहाँ पे। तो अब लोग वहाँ पे जाने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। मैं तो खुद बहुत घबराया हुआ हूँ वहाँ पे। जाहिर सी बात है, कोई भी नहीं जाता, हर इंसान को अपनी जान प्यारी है, तो बहुत से मसाइल हैं वहाँ पे। आप ये बता रहे हैं कि शुरू में मसाइल थे, लेकिन उन्होंने उसके साथ उसको कंस्ट्रक्शन कर ली काफ़ी हद तक, लेकिन उसके आगे फिर वो नहीं कर सके, मतलब मजीद नहीं कर सके। मजीद इसलिए नहीं कर सके कि मामलात कुछ इस तरह सॉल्व हुए ना, तो उनका ये छोड़ दे जगह, आप ये हमारा एरिया है, ये हमारा घर है, आप यहाँ पे नहीं बना सकते। जिन्नात ने कहा बाकायदा उनके पास इस चीज़ के एविडेंस भी बहुत सारे। यहाँ पे दूसरे बाबा जी भी आए जिन्होंने इसको कंट्रोल करने, लेकिन नहीं कर सके, तो लास्टली यही हुआ कि वो यहाँ से छोड़ के चले गए। उन्होंने काफ़ी महंगी ये ज़मीन खरीदी और काफ़ी पैसा खर्च किया, लेकिन वो उनको काबू नहीं कर सके, तो वो छोड़ के चले गए यहाँ से। तो ये सारे मामला हुए थे कि उलमा हजरात भी, बाबा वगैरह भी आए, लेकिन उनकी आपस में सब चीज़ों को हर तरीके से उन्होंने इन्वॉल्व किया, लेकिन एट द एंड उनको यहाँ से जाना ही पड़ा। जब वहाँ पे जाएंगे, आप देखेंगे, विजिट करेंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको कोई इंसान नज़र नहीं आएगा। वहाँ पे बिल्कुल भी कोई जाता नहीं वहाँ पे, दिन के टाइम में नहीं जाता, रात तो बड़ी दूर की बात है, वहाँ पे सब लोग डरते हैं। उसके अतराफ में आसपास आबादी है? आसपास आबादी है, लेकिन काफ़ी दूर है, वो 6-7 एकड़ जाके उससे ज़्यादा दूर है। अच्छा, उस जगह के अतराफ का 6-7 एकड़ का इलाका, जी, उसमें भी कोई आबादी नहीं है? नहीं, कुछ कोई आबादी नहीं है इसमें, सिर्फ थोड़ी बहुत जो कंस्ट्रक्शन हुई है वो उसी तरह छोड़ गए हैं यहाँ पे। दिस इज द मेन पॉइंट ना, कि आसपास कोई आबादी ना होना और उस बीच में मतलब एक वीरान फार्म हाउस का खड़ा होना इस तरीके से, तो यही एक बड़ी हैबतनाक बात होती है कि उस जगह पे ऐसा क्या हुआ होगा कि उसके साथ भी लोगों ने कभी कोई कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश नहीं की। उसके बाद मामला सामने हमारे, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, लाहौर शहर के एक इलाके बेदियाँ रोड,
इसमें डिफेंस से अंदर हम आते हैं आगे। जी जी, फिरोजपुर रोड का एरिया लगता है इसको, बेबिया रोड इसका इलाका है ये, जहाँ बहुत पहले आए थे, यहाँ के कुछ पहले भी मामले आए थे हमारे सामने, और अब आपके सामने जो मामला हम आपको बता रहे हैं कि हर तरह की कोशिश कर ली है उस फार्म हाउस को आबाद करने के लिए, नेगोशिएशन की कोशिश की है, और जो होते हैं साहब हजरात इस मामले के लिए साहिब नज़र लोग शायद वो भी आए हैं, और कोई हल तय नहीं पाया तो उनके हवाले करके उसको छोड़ा हुआ है 6-7 साल से। नहीं कौन होगा अंदर यार? एक मिनट बहुत 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 स्पीड में कोई चीज़ गुजरी है। वो रानी की आवाज़ आई है हमारे इर्द गिर्द से सजादी बहुत कोई जोरदार स्पीड में। शीशा, कांच। असद मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। एक मिनट नहीं साथ रहे, मुझे आपके आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा। बात यह है कि फ्रंट से नहीं जाते हम। क्या है असद, क्या हुआ है? हैं? भाई इन झाड़ियों में से कोई गुजरा है, मैंने झाड़ियाँ नीचे ऊपर होती हुई देखी हैं। क्या हो रहा है? अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, हम आगे से नहीं जाते। हाँ फिर कहाँ से जाएं? इसका वहाँ से भी रास्ता थी, मुझे वहीं दिखा कुछ गिरते हुए, आपको भी झाड़ियों में कुछ नज़र आया। हाँ चलें फिर उधर से चलते हैं। ठीक है, वो ये कर सकता है यार, इतने कीड़े मच्छर मकोड़े कहाँ से आ गए, मेरी समझ से बाहर है। सजद इधर सांप वगैरह भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो ख्याल सकता है, बिल्कुल हो सकता बहुत ख्याल से। है। बारिशों का मौसम है, बिल्कुल हो सकता है। ये देख रहे हो, बारिशों का मौसम है, और प्लस ये कि ये देख रहे हो, हाँ ये जो है ना, ये कुत्ते बनाते हैं गर्मियों में ना। यार हो सकता है कि सांप बनाते हो। नहीं, ये कुत्ते बनाते हैं गर्मियों में। मुझे इसलिए डाउट हो रहा है कि शायद बहुत सारे कुत्ते ना हो अंदर। और मुझे यकीन लेकिन वो कैसे गिर सकता है ऊपर से? क्या हुआ चल क्या हुआ? मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पे अगर सांप हुआ भी ना तो बहुत बड़ा कोई सांप होगा, बड़े बड़े सांप होंगे। अल्लाह बचा करेगा यार, ऐसी नौबत ना आए ऐसे। यहाँ तो दूर दूर तक कोई सिक्योर भी नहीं है जहाँ से आप कवर कर सकें। खैर है कोई अंदर, ये बात तो तय है कोई है अंदर, लेकिन वो नजर क्यों नहीं और आता वो है? चल भी रहा है। आए चलो। देखिए, मैं एक बात वाज़ेह तौर पे कह रहा हूं कि हम यहाँ कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए, ना हमारा ऐसा कोई मकसद है, ना हम इस जगह के मालिक हैं, ना हमारा ऐसा कोई मकसद है, ना हम ऐसा करना चाहते हैं। अगर बगैर नुकसान पहुंचाए अपनी मौजूदगी जाहिर कर सकते हैं तो कर दीजिएगा। ये आवाजें आप कर रहे हैं? यार इसकी फोर सीलिंग सेफ है। काटा काटा है? किधर है काटा? हाँ यार मुझे लगा कहाँ? हाथ पे शायद इसके पीठ पे मेरे भी लगा। काटा? नहीं, बच गया। एक जगह मत खड़े रहो, आओ इधर। यार वो कैमरा उधर प्लेस हुआ हुआ है। किधर प्लेस हुआ? उठा लो। मैंने प्लेस कर दिया वहाँ पे। सर भाई ऑर्ब्स ही ऑर्ब्स आ रहे हैं। आ रहे? ऑर्ब्स बहुत सारे ऑर्ब्स आ रहे हैं।
आएंगे सर। हमें अंदर आने दे, हम किसी नुकसान की नीयत से नहीं आ रहे, दोस्ती की नीयत से आ रहे हैं, बहुत दूर से आए हैं हम। कौन? चलो चलो हट जाए, बहुत सारी उड़ी हैं। सजद भाई जल्दी जल्दी यहाँ आ जाए। लेकिन पहले इससे पहले तो बहुत सी जगहों पर दुनिया में कभी हमला तो नहीं किया रात में इसने। इस साइड पे चले, इधर से सर देख लें, जाने में कोई एतराज तो नहीं है। आओ यार उस रास्ते से कोशिश करते हैं जाने की। क्या कह रहे हो? यार मेरे ख्याल से पता है, हम यहाँ से जाएंगे और यहाँ से भी वही सब कुछ होगा। देखते हैं फिर तो देखें। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। आज उधर जो नहीं जाओ वहाँ पे इतनी ज़्यादा, वो शायद हमारी लाइटें पड़ती हैं तो वो इसलिए ज़्यादा हम पे अटैक करती हैं। कोई आए तो ना हो ना, ऐसा कौन आता है इधर यार? इससे पहले भी तो बहुत सी जगहों पे देखी है, लेकिन रात को कभी हमला नहीं किया। हाँ दिन में किया है, लेकिन रात को कब आई है वहाँ? मौसम की वजह से। ये देख तो सही, हर एक फुट बाद, हर एक इंच बाद सामने बैठी है। इधर तो फिर छतें भरी हुई हैं। यहाँ से जाने की कोशिश करें। बात भौंकना शुरू हो गए ज़्यादा। ये कौन खड़ा था? ठीक है, अच्छा वो पिलर्स नहीं है सर, इधर नहीं है। फाइनली यार रिकॉर्डिंग कैमरे के साथ की अलमारी, वही ये वाहिद पल्ला है जो है मौजूद, बाकी जगह पे नहीं था। चलो लेकिन इसको खोलने की कोशिश नहीं कीजिएगा। इसको जैसे मैं बता रहा हूँ, उसमें वही बलाएँ घुसी हुई हैं सारी, जिनसे हम बचा के अभी तक निकले हैं। एक वो लगा हुआ है, एक वो लगा हुआ है, इस पे है भी असल। ये देख सब कोई और है इधर। कौन है? कोई चलता है, हम तीनों के अलावा भी कोई चलता है यहाँ पे। मैं आपको एक बात बताऊँ, जहाँ से हम आए हैं ना, ये तो आगे है यार, ये तो आगे है, उसी के चक्कर में निकला। तो मैं देख के बहुत मैंने आवाज़ सुनी इस दीवार के पीछे किसी की। मैंने बहुत बातें सुन ली है, मैंने भी वो आवाज़ किसी इंसान की नहीं है। मैंने बातें सुन ली है वो आवाज़, पता नहीं पिछड़ कितनी क्या ऐसी आवाज़। वो अजीब ही कोई जुबान है यार, अजीब सी कोई जुबान है वो। ये आ गई यार, इतने अरसे में जिंदगी में पहली बार ऐसी जगह देखा हूँ जो अंदर नहीं जाने दे रहे यार। ऐसे के कैसे है? नहीं यार, पता है क्या, देखें मेरी बात सुना। कोई एक गलत फैसला ना जहाँ पे जानलेवा हो सकता है। एक गलत फैसला करते तो मेन एंट्रेंस से हम जाते, हम नहीं गए मेन एंट्रेंस से। इसकी आखिरी एंट्रेंस है जहाँ पे पता है क्या, जहाँ हम रुकते हैं ना सुहेल भाई, वहाँ
धम धम करके आवाजें आ रही हैं अंदर से। जहाँ हम रुकते हैं ना वहाँ ये आ जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं। अगर हम नॉन स्टॉप चले गए ना अंदर, तब मेरे ख्याल से हम लोग एक साइड से जाके दूसरी साइड से निकल सकते हैं। ठीक है, हम रुकेंगे जहाँ पे रोशनी की जगह जमा होगी, शायद और अट्रैक्ट होते। चले तो क्यों ना मेन से ही चले फिर। फिर मेन से ही चलते हैं। रिस्क ले रहे हैं तो फिर मेन से ही चलते हैं। रिस्क ले रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं तो फिर वही रिस्क लें जो सामने है उधर। क्या 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 हो क्या हो गया, क्या हो गया? सुबह क्या है ये? सुबह क्या है ये? याद है सर, इसके बारे में बता रहा था मैं। ये कोई भारी भरकम सी जो चीज है, ये निशानियां होती हैं यार अजीब और गरीब सी। क्या अजीब सी चीज है यार। क्या 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 हो क्या हो गया, क्या हो गया? सुबह क्या है ये? सुबह क्या है ये? जल्दी जल्दी इस बाउंड्री से बाहर निकलो यार, इस बाउंड्री से बाहर आओ, इस बाउंड्री से बाहर आओ। क्या था? क्या देखा? चल भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया। वो हिली है चीज़। लाइट भी देख, कोई चीज बड़ी सी बैठी हुई है, वो हिली है, काली चीज। हाँ मैंने भी यही देखा है उसको, और बहुत बड़े उसके साथ है वो। सांस ले, आराम से सांस ले पहले शिव भाई। आंखें चमकती हुई देखी है भाई। शिव भाई इजी सांस लेते हैं, बहुत ही खौफनाक, बहुत ही खौफनाक। लंबी सांस ले ले पहले। अल्लाह का बहुत जोरों से दिल धड़क रहा है यार, बहुत जोरों से दिल धड़क रहा है। तो बस उस जगह पर जो हुआ, हम में से कोई भी सोच नहीं सकता था कि अचानक उस जगह पे हमें एक जानवर बैठा हुआ मिलेगा, जहाँ से हम दिन में कई बार गुजरे हैं, जहाँ से कोई भटकता नहीं है। दिन में दूर दूर तक कोई जानवर हमने देखा नहीं, निशान देखे थे जानवरों के, किसी को देखा नहीं था कि कोई कुत्ता तक या कोई बिल्ली, कोई जानवर, कोई परिंदा, हमें कुछ नजर नहीं आया उस जगह पे। जब अचानक वो चीज सामने आई और जो हमें नजर नहीं आ रही, बिल्कुल करीब हम उसके पहुंच गए, दूर से हम देख नहीं सके, तो ऐसा रुकना वहां पे बड़ा मुश्किल हो गया था दोबारा। क्योंकि हमें पता है कि जी जब जानवर, खास तौर पर कुत्ते और गधे जो हैं, इस मखलूक को देखते हैं तो वो भौंकते और हाँकते हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है कि तकरीबन 2-2.5 घंटे हमने वहाँ गुजारे। अगर वो गधा था, अगर वो वाकई जानवर था, तो उसकी कोई आवाज़ क्यों नहीं आई? वो हमें देख के खड़ा क्यों नहीं हुआ? वो हमसे डरा क्यों नहीं? वो हमसे भागा क्यों नहीं? वो ऐसे बैठा हुआ था वहाँ पे जैसे हमारा इंतज़ार कर रहा हो। और इतने करीब आने के बावजूद भी वो इतना रिलैक्स था, जो नॉर्मली जानवर होते नहीं। यही हमने देखा है इस अपने वोक़िया के सफ़र में। हमने ये नहीं कहा कभी कि जी हमने जिन को अपने आमने सामने बात हुई है, देखा है हमने जानवरों को देखा है कुछ अजीब व गरीब हरकतें करते हुए, जो यूजुअली करते नहीं। इस जगह के मुतालिक वैसे ही हमें कहा गया था कि जी यहाँ पे साहिब इल्म लोग आ चुके हैं, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि जी यहाँ पर आज से नहीं, सैकड़ों हज़ारों साल से उस फार्म हाउस पे क्या, बल्कि उसके अतराफ में जो 1-2 किलोमीटर का पूरा एरिया है, उस जगह पर उन्होंने बताया कि जी यहाँ पूरा ख़ानदान, पूरी आबादी बसती है और वो किसी और को यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। उस जगह पर जाना आसान नहीं था। हम जब जाने की कोशिश करते थे, हम पे कुछ पत्थर नुमा गिरना, कोई आवाज आना, किसी और की मौजूदगी महसूस होना। मैंने देखा, ये मैंने देखा, छत से गिरा है वो। ये देखा, ये मैंने देखा, मैंने भी देखा, सफेद कलर का पत्थर है। तो हमने कोशिश की साइड से जाने की, वहां से नहीं जा सके, फिर पीछे से जाने की। हम देख रहे हैं कि सैकड़ों हजारों कीड़े हैं, और वो ऐसे कीड़े जो आपको डंक मारें या कोई आपको काट ले, तो कोई तकलीफ जो होती है उसको बर्दाश्त करना आसान नहीं होता। और हम जिस जगह पे थे, आसपास कोई अस्पताल या कोई ऐसी जगह भी मौजूद नहीं थी। उसके बावजूद आखिरी हम सब ने मिलकर फैसला किया कि यार बगैर रुके जो होगा देखा जाएगा, चलते हैं।
रास्ते में छिपकलियां हमारे ऊपर गिर रही हैं, जो कि पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। और वो जगह, वहाँ पे वाक़यात और वो मखलूक, मैं तो उसको मखलूक ही कहूँगा क्योंकि दिखने में तो वो गधा है एक काले रंग का, लेकिन उसकी जो बैठने का अंदाज, उसका इतने देर तक ना बोलना, उसका हमारे पहुंचने के बावजूद कुछ ना करना, ना खड़े होना, ना डरना, वो ऐसे था जैसे बिल्कुल इंतजार में हो हमारे। हमें डराना उसका मकसद हो, हमें वहां से भगाना उसका मकसद हो। मैं चाहूंगा आप दोबारा खुद देखें गौर से और फैसला करें कि वो क्या है। क्या हो गया? क्या है ये? शुल्बे क्या है ये?